सुप्रभात साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार, यानी पदार्थ के कितने प्रकार हैं। हम लोग दहन पढ़ रहे हैं, ज्वलन पढ़ रहे हैं, यानी पदार्थ को दहन और ज्वलन के आधार पे ही बांटेंगे। यानी पदार्थ के कितने प्रकार हैं, पदार्थ के दहन गुण पर आधारित, यानी पदार्थ के दहन के गुण के बेसिस पे हम लोग पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं। यानी दहन गुण पर आधारित पदार्थ को कितने हिस्सों में बांटते हैं। तो दहन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। क्या? दहनीय पदार्थ और दूसरा का क्या है, अदहनीय पदार्थ। दहनीय पदार्थ बोलते हैं जो इजीली दहन हो जाए, यानी आराम से जल जाए। एक अदहनीय जो नहीं जलता है, यानी आराम से भी और चाह के भी नहीं जलता है, उसे अदहनीय कहते हैं। तो हम लोग दहनीय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि दहनीय पदार्थ क्या है। यहाँ देखिएगा, लिखे हैं, जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर आसानी से जलते हैं या जलने लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहनीय पदार्थ। तो आप लोग को बताए हैं, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की मदद से जलता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। अब देखिएगा कौन कौन सा पदार्थ है जो दहनीय पदार्थ के उदाहरण है, चाहे एग्जाम्पल है। जैसे कागज़ हो गया, आसानी से जल जाएगा। कागज़, लकड़ी, चारकोल, कोक, कोयला, एल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी इत्यादि। इसमें लकड़ी, कपड़ा, बहुत सारा चमड़ा, बहुत सारा चीज़ें आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जब गर्म करेंगे तो ये आसानी से जल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अदहनीय पदार्थ, जो आसानी से नहीं जले या जो जलता ही नहीं है, जो जलता ही नहीं है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदहनीय पदार्थ। जैसे जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर भी नहीं जलते हैं, अदहनीय पदार्थ कहते हैं। यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाए उसे दहनीय पदार्थ कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी न जले, अदहनीय पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल, रेत, पत्थर, ईंट, कांच, आयरन इत्यादि। ये कभी जलता है? नहीं जलता है। यानी अब क्वेश्चन आ जाए, दहनीय पदार्थ किसको कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो आसानी से जल जाते हैं उसे दहनीय पदार्थ कहते हैं। अब आए अदहनीय पदार्थ किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर भी नहीं जले, उसे अदहनीय पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, आप बता दीजिएगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन, कहीं डाउट, फिर हम लोग अभी आगे इसमें पढ़ेंगे। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ लिए थे अदहनीय पदार्थ, यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी गर्म करते हैं तो नहीं जलता है। दहनीय पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ईजिली, यानी आसानी से जल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दहनीय पदार्थ। अब इसको थोड़ा सा स्टार पॉइंट करके लिखिएगा, इधर ध्यान देना बाबू। वह पदार्थ जो दहनशील पदार्थ के जलने में सहायक होता है उसे क्या करते हैं, दहन का सहायक। अब कोई बोल दे दहन का सहायक किसे कहते हैं, तो जो दहनशील पदार्थ को जलने में सहायता करता है या उसकी मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, दहन का सहायक। तो दहन का सहायक कौन है? O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस है। फिर आता है दहन में सहायता न करने वाले पदार्थ, दहन के क्या कहलाते हैं, असहायक पदार्थ। जो सहायता करता है दहन के सहायक, जो सहायता नहीं करता है दहन का असहायक पदार्थ। तो दहन का सहायक पदार्थ कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। दहन का असहायक पदार्थ कौन हो जाएगा, CO2 गैस। यहाँ पे क्या होगा, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, CO2 गैस दहन में सहायता नहीं करती है, अतः इसका उपयोग अकस्मात समझता है लोग, अचानक सा लगी आग को बुझाने वाले यंत्र में, यानी अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। यानी देखते हैं लोग, अचानक कहीं आग लग जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स में, कोई मॉल में, कोई मार्केट में, कोई शॉप में,
या कोई बड़े बड़े बिल्डिंग में, तो क्या किया जाता है, वहाँ पे CO2 गैस का जो अग्निशामक यंत्र होता है, सिलेंडर होता है, उसी से आग को बुझाया जाता है या आग को काबू पाया जाता है या कंट्रोल में किया जाता है। हम लोग इसी लेसन में पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र के बारे में, तो इसकी विस्तृत वहाँ पे चर्चा करेंगे। अब यह ध्यान देने की बात है, आप लोग गांव में कहीं देखे होइएगा, इधर ध्यान दो, गांव में आप लोग देखे होइएगा आग लगता है, तो आग लगता है तो देखते हैं एकदम हाला मच जाती है कि एकदम यहाँ पे आग लग गया, एकदम तेजी से जल रहा है, तो लोग क्या करता है, उसको घेर लेता है। आग को लोग जाता है देखने के लिए, तो कुछ लोग पानी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, और लोग घेरने लगता है, इसी से देखने लगता है कहाँ पे क्या हुआ। तो घेरने से क्या होता है, जो क्या होता है, ऑक्सीजन तो जलाती है, यानी ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है। CO2 क्या करती है, बुझाने में मदद करती है, यानी भारी गैस होता है। लोग तो पानी और मिट्टी उट्टी जो भी फेंकते हैं उससे भी काबू किया जाता है, और लोग वहाँ घेर लेते हैं ना, तो क्या होता है, हवा पास करना थोड़ा सा कम हो जाता है। ये चीज़ें सिंपल देखिएगा, अभी जाड़ा का मौसम में कोई आग उग जलाता होगा, या जिसके घर में लकड़ी पे खाना बनता होगा, तो हवा चलता होगा, तो मम्मी सब क्या करती है, ढक के ऐसे माचिस जलाया जाता है कि आग उसको बुझाए नहीं। और जैसे उसमें आग पकड़ लेता है, थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो देखिए तो कितना तेज़ी से आग पकड़ लेता है। और लोग जो जहाँ आग लगा रहता है उस एरिया को घेर लेता है, तो ऑक्सीजन को पास करने में दुविधा, ऐसा नहीं ऑक्सीजन जाता है लेकिन कम जाता है, तो थोड़ा सा आग धीरा होगा। और जो लोग घेर लेते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की क्या होती है, CO2 निकलना शुरू हो जाती है, बहुत सारे CO2 निकलती है, तो क्या करती है, वो भी उस पर इफेक्ट करती है। यानी CO2 क्या होता है, हर हालत में क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है, तथा ये दहन में सहायक नहीं है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र में करते हैं, जो आग बुझाने पर काबू पाया जाता है या उसमें मदद किया जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।